हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे। कल की जैसे कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर जो है स्टैटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो स्टैटिक्स में हमने मीन, मोड और तो कंप्लीट करा दिया है, लेकिन मीडियन के कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो मीडियन की आज की कुछ क्लास है उसमें, और अगर बचते हैं कुछ क्वेश्चन तो कल की क्लास में हम पूरा कंप्लीट मीडियन करा देंगे। और आपने देखा होगा एक कल के जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दी थी मीडियन की, यानी आपकी माध्यिका की जो कल की क्लास थी वो आपका इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल थी। तो उस क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें हमने जो थे अवर्गीकृत आंकड़ों को लिया था। उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं थी, और एक ऐसा भी क्वेश्चन था जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन वो जो क्वेश्चन थे वो अनग्रुप डाटा से रिलेटेड थे। कि जैसे आपने देखा होगा कि ओनली ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उनको आपने या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाया होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया होगा। उसके बाद आपने क्वेश्चनों को आगे ले जाकर फॉर्मूला लगा के सोल्व किए थे। फिर एक क्वेश्चन आपने देखा था, अवर्गीकृत आंकड़े थे आपके, यानी अनग्रुप डाटा था आपका, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। तो उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो आपका पद होता है, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसको लिखा था आपने और फ्रीक्वेंसी को लिखा था। उसके बाद वहां पे आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। उसके साथ आगे क्वेश्चन बढ़ा के आपने क्वेश्चन को सोल्व किया था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुपिंग डाटा की मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो कम टू द पॉइंट, एक्सरसाइज 14.3। आपको पता है चैप्टर का नाम, यानी चैप्टर का नाम तो स्टैटिक्स है, लेकिन टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। तो यहाँ पे हम आप बात करते हैं सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़े, यानी जो आपने कल पढ़े थे वो आपने अवर्गीकृत आंकड़े पढ़े थे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। अब सबसे पहले आप देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माध्यिका का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यिका यानी मीडियन m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन स्मॉल f और इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम इसमें जो है, जो भी हमारे पास ये चीज़ें आई हुई हैं, इसमें जो भी चीज़ आया L n/2 सी एफ एफ, ये चीज़ें क्या है हम इनको एक बार यहाँ पे देखते हैं। जहाँ पर यानी आप कह सकते हैं जहाँ L जो है वो जो आपका जो माध्यिका वर्ग है, जो आपकी माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और आप जो अगर देखते हैं इसके बाद अगर f की बात करते हैं तो ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, जो भी आपका माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और जो सी एफ होता है यहाँ पे, कभी कभी इसका कैपिटल एफ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वैसे आप सी एफ ही करिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो माध्यिका वर्ग होता है उससे पहले वर्ग की संचय बारंबारता होती है। माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचय बारंबारता। और बात करते हैं यहाँ पे h की, तो ये जो है ये होता है आपका वर्गांतर। आप कैसे वर्गांतर होता है, जो वर्ग होते हैं उनका जो अंतर होता है इसको वर्गांतर बोलते हैं। और जो n होता है यहाँ पे, वो जो हमारे टोटल
यहाँ बारंबारताओं का योग यानी n जो है वो सिग्मा f के इक्वल होता है, जो हमारा टोटल सिग्मा f होता है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, n इक्वल टू सिग्मा f, n इक्वल टू सिग्मा f और इक्वल टू बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है जिसके अंदर कौन कौन चीज़ें क्या होती है। अब हम इन्हें फॉर्मूला तो नोट करा है, लेकिन हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन लगाते हैं फॉर एग्जांपल। इसी पे हम अब एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन से ही पहले आप एक क्वेश्चन लीजिए मेरे पास से ही, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने लिखा वर्ग और यहाँ पे लिखिए आपने बारंबारता। आपने देखा यहाँ पे 0 से 10, आगे लिया आपने 10 से 20, फिर आपका 20 से 30 और फिर आपका 30 से 40, एक और ले लीजिए 40 से 50। अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 5, 7। तो अब जो हमारे पास से क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। इस साइड में चलते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने लिखा इसमें वर्ग और यहाँ पे लिखी आपने बारंबारता। अब आपके पास वर्ग है 0 से 10, आगे आपका 10 से 20, फिर आपका 20 से 30, फिर आपका 30 से 40 और फिर आपका 40 से 50। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 2, 4, 3, 5, 7 और हमें यहाँ पे चाहिए CF यानी हमें चाहिए संचय बारंबारता। क्योंकि ये बारंबारता है, इसको तो आपने कल मैंने आपको बताया था कि जब किसी फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर नहीं होता तो वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर वो किसी ऑर्डर में होती है तो फिर होती है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं, निकालते हैं इसकी CF। जब आप CF निकालेंगे तो आ जाएगा 2, 2 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 9 में 5 प्लस करेंगे 14 और 14 में प्लस 7 करेंगे तो आएगा 21। एक बार फिर देखो 2, 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 2। तो ये जो n होगा ये आपका हो जाएगा 21। अब हमें यहाँ पे चाहिए n/2 पद, n/2 पद, n/2 पद हो जाएगा 21/2 पद, 21/2 पद और 21/2 का मतलब है 10.5 यानी 10.5 पद। अब आप देखिए 10.5 पद किसके अंदर है भाई, 9 तक से तो निकल गया, 10 हो गया तो 10 तो ज्यादा हो गया तो 10 यानी 10.5 यानी 10.5 जो पद है वो 14 के अंदर आ रहा है। किसके अंदर है? 14। तो आपने देखा इस संचय बारंबारता के अंदर है, तो इसकी सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी f होगी और एकदम फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी मीडियन क्लास होगी। आप और ये जो होगी इससे पहला जो वर्ग होगा वो आपका ये होगा, तो इस वाले वर्ग की जो संचय बारंबारता होती है वो CF होती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे नोट करना पड़ेगा माध्यिका वर्ग। क्या नोट करना पड़ेगा बेटा? माध्यिका वर्ग।
तो जो माध्य का वर्ग होगा हमारा वो होगा 30 to 40, 30 से 40। तो आप इसमें लोअर लिमिट निकालते हैं तो हो जाएगा 30। अगर आप यहाँ से h निकालते हैं तो h हो जाएगा आपका 40 माइनस के 30 और इक्वल्स टू में 10। यह आपका वर्ग अंतर होता है। इसके बाद आप क्या देखते हैं, आपने देखा इसमें फोकस दूरी यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें आपकी 5। इसके बाद जो आप देखते हैं इसमें CF कितना आपका, वो है आपका 9। अब बात करते हैं इसमें फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है उसको आप यहाँ पे लगाइए। माध्यिका का फॉर्मूला होता है आपका, माध्यिका ME इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F और ब्रैकेट बंद करिए और इनटू में H। अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू आगे यहाँ पे 30 प्लस N/2 पूरा वही रखेंगे जो आपका दिया हुआ 10.5 और माइनस की जो CF है वो कितना आपका 9, आप यहाँ पे 9 लिखेंगे अपॉन F कितना आपका 5, यहाँ पे 5 रखेंगे इनटू में आपका 10 होगा। ये ऐसे करिए। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाइए तो हो जाएगा आपका 30 प्लस, जब आप 10.5 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा 1.5 अपॉन में कितना आपका 5 है और इनटू में कितना आपका 10। देखते रहिए बिल्कुल आराम से। हो जाएगा आपका 30 प्लस 1.5 के 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आप आसानी से निकाल लेंगे 30 प्लस 3 इक्वल्स टू आ गया 33। दिस इज आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को ऊपर से यहाँ भी लगा सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका जो होती है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से एक ही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। आपने देखा कि माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। इन सारे पूरे फॉर्मूले के अंदर जो भी चीज़ आई हुई है, चाहे वो L हो, चाहे स्मॉल f हो, चाहे n हो, चाहे h हो, उन्हें सारों को मैंने जहां करके एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन चीज़ क्या है। यानी अगर आपने जहां L देखा है, अगर इस फॉर्मूले में L आ रहा है तो जो आपका माध्यिका वर्ग होगा ये उसकी निम्न सीमा होगी। जहां पे F आ रहा है इसका मतलब है वो माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, जो माध्यिका वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी। और जो CF है माध्यिका वर्ग, जो आपका माध्यिका वर्ग माना है जिसको आपने माध्यिका, उससे पहला वाला वर्ग कौन है 20 से 30, उसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी CF होती है, उसी को आप CF मानेंगे। इसके बाद आप आते हैं H पे, वो वर्गांतरता, N जो है बारंबारताओं का योग होता है। यानी जो टोटल क्या है हमने इस तरीके से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाकर जो टोटल क्या है, जो लास्ट में N आता है वो सिग्मा F के भी बराबर होता है। किसके इक्वल होता है वो, यानी सिग्मा F इक्वल टू N के इक्वल होता है। तो हम ये दिखा सकते हैं सिग्मा F इक्वल टू N। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल पे जब आते हैं तो आपने देखा निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपने इसको सोल्व डालने के बाद सीधा कर लिया, वर्ग लिखा, बारंबारता लिखी और CF लिखा। वर्ग को आप CI भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, क्या लिख सकते हैं इसको CI, क्लास इंटरवल भी डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वर्ग लिखा हुआ है वो भी काफ़ी है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो CI इसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने क्वेश्चन को लिखा, वर्क कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को लेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इसको आपने बहुत अच्छे से देखा। पहले 2 को रखा, फिर 2 में 4 प्लस करा, तो जो भी आया प्लस करके तो उसके 4 के सामने चला गया। फिर क्या करा आपने, फिर आपने जो 6 आया उसे 3 में प्लस करा, जो भी टोटल होके आया वो 3 के सामने चला गया। फिर आपने 9 को 5 में प्लस करा, जो भी प्लस करने के बाद आया वो 5 के सामने चला गया। इस तरीके से जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा n हो जाता है। जैसे हमारा n हो जाता है हमें चाहिए n/2 वापस। n/2 वापस जब हम निकालते हैं तो वो जो भी निकल कर आता है उसे हमें अपनी संचय बारंबारता के अंदर देखना होता है। अगर उसे हम संचय बारंबारता के अंदर देख लेते हैं तब हमें पता लग जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन को अकॉर्डिंग जैसे मैंने फॉर्मूले लगा के बताया आप इसको देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो ये मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले पे मैंने एक एग्जाम्पल भी बता दिया, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको मीडियन समझा दिया। वैसे तो सारा मीडियन का खेल यहीं पे फिनिश हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, एक बार में नहीं समझ पाते। उसके लिए भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बने हुए हैं आपके साथ। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है अच्छे से जो है और अच्छी अच्छी वीडियो आपको लेकर आएँ। आगे अगला जो टॉपिक होगा, अगली जो वीडियो होंगी हमारी, आने वाला जो टॉपिक होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा।
यानी ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा डर खा रहे हैं कि पता नहीं इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, टेबल्स कैसे होती हैं, इसके फॉर्मूले आइडेंटिटीज कैसे याद करेंगे। तो अगला जो हम लेकर आएंगे इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और मैथ का पूरे अच्छे से भरपूर मजा लेते रहे। आइए हम चलते हैं आगे, कम टू द पॉइंट। एक्सरसाइज 14.3 की तरफ चलते हैं, और किताब उठा लीजिए आप सभी, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं चल रहा हूं, तो मैंने बुक उठा ली है, आपकी एनसीईआरटी की बुक है। पूरी बुक के अंदर मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। पूरी बुक के अंदर मेरे हिसाब से इसमें 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन है, आप आसानी से कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप मेरे क्वेश्चन को देख देख के लगा सकते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी किताब उठा ली है, एक्सरसाइज 14 पॉइंट मेरे पास है, 14.3 मेरे पास है। आप आसानी से इसमें जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, फिर उस क्वेश्चन को लिखूंगा, फिर आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, घंटी भी बजाते रहें, लाइक भी बजाते रहें, ताकि जो है हमें एनर्जी मिलती रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका, और माध्य का मतलब समांतर माध्य, और बहुलक का मतलब बहुलक, यानी 3 चीज ज्ञात करा रहा है। बेटा मैं आपको केवल एक चीज ज्ञात कराऊंगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपके पास माध्य भी निकालना आता है, आपके पास बहुलक भी निकालना आता है, बाकी की चीजें इस क्वेश्चन की आप निकालेंगे। पहले क्वेश्चन की केवल मैं एक चीज निकाल के दिखाऊंगा आपको, ओनली माध्य का। इसके बाद में बची कौन कौन सी चीजें आपके पास? जो बचा है, एक माध्य बचा है जिसको आप मीन बोलते हैं, एक आपका बहुलक बचा जो आप मॉड बोलते हैं। बेटा सेल्फ स्टडी जरूर करना, अगर आप अपने एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, मैथ में 90+ नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें और मैथ हमसे ही पढ़ते रहें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में सीधा मैं यही लिख रहा हूँ, निम्नलिखित बारंबारता बंटन, निम्नलिखित बारंबारता, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। केवल बेटा मैंने माध्यिका लिखा है यहाँ पे, और बाकी की चीजें आपको खुद ही निकालनी है। क्वेश्चन को खुद पढ़िए, केवल मैं आपकी मेरी वीडियो देखोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर मीन भी पूछा है, मोड भी पूछा है, और मीडियन भी। मेरा जो टॉपिक है 14.3 में वो मीडियन है, मैं आपको केवल मीडियन ही निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पीछे मोड भी पढ़ा दिया है, मीन भी पढ़ा दिया। मैं जानना चाहता हूँ आपने कितनी नॉलेज गेन की है मेरी पढ़ाई, मेरी वीडियो को देखकर, मुझसे पढ़कर कितनी वीडियो मतलब कितनी नॉलेज आपने गेन करी है। उसको आप जो अपने घर पे क्वेश्चन को लगा के देखिए, बाकी दो चीजें खुद निकाल के देखिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने क्या, मासिक बचत, मासिक खपत इकाइयों में, मासिक खपत यानी जिसको हमने वर्ग बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा यहाँ पे? वर्ग बोल दिया। और जो इसमें दिखा रहा है उपभोक्ताओं की संख्या, इसको बोल दिया हमने बारंबारता। क्या बोल दिया बेटा इसको हमने? बारंबारता। यानी जो वर्ग है उसको हमने वर्ग बोल दिया, जो आपको मासिक खपत दिखा रहा था उसको हमने जो है वर्ग बता दिया है यहाँ पे, और जो उपभोक्ता की संख्या है उसको हमने फ्रीक्वेंसी मान लिया। आप रखिए यहाँ पे आप 65 से 85, 65 से 85, आगे रखिए आप 85 से 105, आप आगे पहुंचिए 105 से 125, आप आगे आइए 125 से 145, आप आगे आइए 145 से 165, और आपका 165 से 185, और एक है आपका 185 से 200, 185 से 205। ये आपका बेटा क्वेश्चन दिया है। ये आपका बेटा क्वेश्चन। अब इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी नोट नहीं की है यहाँ पे, तो मैं इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी भी लिखने वाला हूँ, आप देखते रहिए। और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि आप जो है बहुत ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तभी आपकी समझ में भी आएगा और होएगा भी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 4, 5, 13 और ये 20 और ये आपका 14 और ये 8, ये आपकी 4। ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सीधा सीधा बना लिया है इसमें, लेकिन बारंबारता बंटन से क्या पूछ रहा है, वो माध्यिका पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे लिखा सॉल्व। तो अब आप इसे क्वेश्चन को सीधा सीधा देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लास इंटरवल, जिसको आप बोलते हैं वर्ग। यहाँ पे लिख रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने तीनों चीजें बेटा एक साथ लिख ली है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आप जो दिया हुआ है उसी के वहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका क्लास इंटरवल है वो 65 से 85 है। आगे जो आपको दिया हुआ है 85 से 105 है। फिर आगे आपको दिया हुआ 105 से 125, फिर आपको दिया हुआ 125 से 145 और 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। ये आपका क्वेश्चन ये हो गया। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे वो है आपके पास 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैंने इसे फ्रीक्वेंसी में इसलिए लिखा है क्योंकि इनका कोई ऑर्डर नहीं था। मैंने पहले देख लिया था कि इनका कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी है। अगर इनका कोई ऑर्डर होता तो फिर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकलेगी? पहले आपने 4 को लिखा, 4 में 5 को प्लस किया आपने तो हो गया 9, 9 में आप 13 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 42, 42 में प्लस करेंगे 14 तो हो जाएगा 56, 56 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 64 और 64 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 68। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने देखा, इसमें आप बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं। 4 है, 9 है, तो कैसे कैसे आ रहा है। 4 में तो 4 ही लिखा आपने, 4 में प्लस 5 करा तो 9 लिखा, 9 में, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आप यहाँ से सीधे ऐसे गए और यहाँ से ऐसे गए फिर ऐसे चले गए, जेड बना दिया आपने। तो यानी प्लस करने के बाद 4 लिखा, 4 में 5 को प्लस करके फिर सीधा 9 पर चले गए। 9 में 13 प्लस करेंगे 20 हो गया, 20 में फिर 22 होगा, 22 में 20 प्लस करेंगे 42 हो गया। इस तरीके से प्लस करते चले जाएंगे और हमारा लास्ट निकल कर आ जाएगा n, और n हो जाएगा हमारा 68। n कितना हो जाएगा हमारा 68। और हमें यहाँ से चाहिए n/2 पद। क्या चाहिए बेटा हमें यहाँ पे? n/2 पद। और आपको बहुत अच्छे से पता है n/2 पद होता है 68/2 पद। और 68/2 पद मतलब सीधा सीधा इसका आधा कर दो तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जाए 34वां पद। अब ये पता लगाना कि 34वां पद किस संचय बारंबारता के अंदर आता है। तो 34वां पद संचय बारंबारता 42 के अंदर आता है। ये देखो बस, यानी आपने देखा कि 34 यानी 34वां पद जो होता है संचय बारंबारता 42 के अंतर्गत आता है, इसके अंदर आता है। जब इसके अंदर आता है तो इसके सामने का जो वर्ग होगा वही हमारा कौन सा वर्ग हो जाएगा? माध्य का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वो हमारा माध्य का वर्ग। तो एक बात हमें यहाँ से पता लगी कि हमारा जो माध्य का वर्ग है वो हुआ, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको माध्य का वर्ग। क्या लिखा बेटा हमने इसको? माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग दिया हुआ है 125 से 145, तो हमने लिखा 125 से 145, यह होगा माध्य का वर्ग। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होती है? माध्य का वर्ग की निम्न सीमा वो है 125, और इसके बाद जो वर्गांतर है वो कितना है? वो है आपका 145 माइनस 125। 145 में से 125 जाएंगे तो कितने बचे? 20। तो यह जो वर्गांतर आ गया आपका 20। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी कौन हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हाई होएगी आपकी ये। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी? फ्रीक्वेंसी आपकी 20। और जो आपका माध्य का वर्ग है उससे पहला वर्ग कौन है बेटा? 105 से 125। तो इसके सामने की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाएगी हमारी CF। तो हमें यहाँ पे CF भी मिल गया। CF कितना हो गया हमारा? CF हो गया हमारा 22। और क्या बचा आपका? बाकी जो बचा देखा। तो आप इसके बाद जो है यहाँ पे आगे क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करना है आपको? माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है बेटा आपको? माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। माध्यिका बराबर होती है L प्लस n/2 पद, n/2 माइनस CF, सॉरी n/2 माइनस CF अपॉन में स्मॉल f और इंटू में h।
ये आपका फॉर्मूला होता है। एल कितना आपका, वो है 125 प्लस n/2 कितना निकाला था, वो था आपका 34, यहाँ पे रख लिया आपने 34, और सी एफ कितना आपका, वो यहाँ पे 22, अपॉन में आ जाइए, एफ कितना आपका, एफ आपका 20, और इनटू में भी कितना है आपका जो एच है वो कितना है, वो भी आपका कितना है 20 है। कितना है बेटा 20। तो सबसे पहले मैं इस 20 को इस 20 से कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो आपको मालूम है 4 में से 2 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, ये बचा आपका। तो 2 में 5 ऐड करोगे, 5 में 2 प्लस करोगे तो 7, और 1 में 2 प्लस करोगे तो 3, 137 इज आंसर। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी देखा, सीधा सीधा प्रोसेस है। आपने देखा निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस है, बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और सारी चीजें एकदम पता चलती चली जाएंगी आपको कहाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आगे भी हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अभी हम और देखते हैं बेटा आगे का क्वेश्चन है, क्योंकि हम जल्दी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो मीडियन है ये जल्दी से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से आप भी इंतजार कर रहे थे कल से वर्गीकृत आंकड़ों की कोई वीडियो कब आएगी। तो जो आपका ग्रुपिंग डाटा है उसको लेकर वीडियो आज आ चुकी है। तो आज की जो क्लास है हमारी मीडियन जो है वो ग्रुपिंग डाटा के से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो आप बहुत आसानी से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे से आपने देखा होगा, कहीं समझ नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, मैं आपको जैसे जैसे बताता रहता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में सब चीज सारे लिंक्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जिसे भी क्लिक करके हमारे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से हम तक पहुँच सकते हैं। और अपने क्वेश्चन को का फोटो खींचिए और हमें सेंड करिए और एकदम हम आपको उसका आंसर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। आप अपनी बुक उठा के बैठ जाइए, बुक में बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, और हम केवल आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आप जो घर पे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हम आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा होगा 14.3 आपके सामने है, बिल्कुल देख लीजिए, वही एनसीईआरटी की किताब है जो मेरे पास है वही आपके पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि नीचे दिए गए यहाँ नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, यानी यहाँ पे दिखा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए पहले। यानी आपको दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका, वही बात है, नीचे दिए कह दो निम्नलिखित कह दो, एक ही बात है बेटा, घबराया मत करो, तुम तो घबराते बहुत हो। निम्नलिखित लिखते ही तो आपको ऐसा लगने लगता है पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका, यानी आपको इसकी माध्यिका दी हुई है, बंटन की माध्यिका यानी जो मीडियन है वो आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा, वो दी हुई है आपको 28.5। कितनी दी हुई है बेटा, 28.5 है। 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए, ये हो गया। जबकि बारंबारताओं का जो टोटल है वो भी इसमें दिया हुआ है, जबकि आप ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, जबकि बारंबारताओं का जो टोटल दिया हुआ है, बारंबारताओं का योग जो है वो दिया हुआ है बेटा 60। कितना दिया हुआ है, 60 यानी 60 है। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, अब इसमें देखो आप इसे लिख लीजिए, आप बिल्कुल सीधा सीधा करके टेबल बना लीजिए क्वेश्चन की, और फिर मैं आपको इसे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को ढूंढ भी रहे होंगे कि कैसे कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, यानी आपने लिखा वर्ग को बोलते हैं आप क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। और यहाँ पे होती है आपकी बारंबारता। क्या होती है बेटा यहाँ पे, बारंबारता, जिसको आप f कहते हैं। तो ये आपका 0 से 10, दूसरा आपका 10 से 20, फिर आपका 20 से 30, फिर आपका 30 से 40,
और फिर आपका 40 से 50, 40 से 50, और लास्ट में 50 से 60, 50 से 60, और लास्ट में बेटा योग कह दो, योग। यहाँ पे योग का ऑप्शन क्यों दे रखा है, क्योंकि जो बारंबारताओं का टोटल है वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। वैसे तो ऊपर दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी वो दे दिया 60। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे आपकी 20, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे y, और यहाँ पे 5। ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया, क्वेश्चन क्या वो कह रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन आपके पास है। तो आपने क्वेश्चन को देखा है, और क्वेश्चन को देखा है तो अब आप करेंगे भी इसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी पूरी टेबल दी हुई है। उस टेबल से हमें क्वेश्चन को सीधा सीधा यहाँ पे सही करना है। तो यानी जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यानी एक तो आपको मीडियन दी हुई है, क्या दी हुई है, मीडियन। वो कितनी दी हुई है आपके 28.5, और एक आपको दे रखा है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का जो योग है वो दे रखा है आपको 60। ये आपको जो दिया हुआ है इसे आपने पहले आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपने लिखा क्लास इंटरवल, और यहाँ पे लिखी आपने फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लिखी आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छे से समझते रहिए। क्वेश्चन आपका 0 से 10, आगे आपका 10 से 20, ये है आपका 20 से 30, और आपका 30 से 40, और ये आपका 40 to 50, और आपका 50 to 60, और ये आपकी टेबल होगी क्लोज। अब बात करते हैं बेटा इसमें, ध्यान से देखना। पहले ये होगी 5, ये हो गई x, ये हो गई 20, ये हो गई 15, और ये हो गई y, ये हो गई 5। इसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, और जैसे आप निकालते हैं, पीछे निकाला है, उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें निकालनी। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे जो टोटल अगर हम करते हैं तो टोटल नजर नहीं आ। टोटल हमारा जो है वो अभी टोटल का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमें चाहिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले आप 5 को 5 लिखिए, 5 में x प्लस करिए तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स। तो क्योंकि यहाँ पे जो आपका एचआर नंबर होता है, जो वेरिएबल्स होता है उसे छोड़ने के बाद जो कांस्टेंट नंबर होता है उसी को प्लस किया जाता है। तो 5 है और 20 है, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, और प्लस में x है। 25 में 15 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40, और हो जाएगा प्लस का x। अब 40 में y प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस y, और फिर 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 45 प्लस x और प्लस y। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर यहाँ तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं नजर आ रहा, कि जैसे हमसे पूछते हैं n/2 पद, कि यहाँ तो n/2 पद ही नहीं नजर आ रहा। तो आएगा, लेकिन इससे भी आसान मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो सिग्मा एफ होता है वो मैंने शुरू में बताया कि वो n के बराबर होता है, और n जो है सिग्मा एफ वो ऑलरेडी 60 दे रखा है, तो ये 60 हो गया। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ n/2 पद, क्या निकालता हूँ बेटा मैं यहाँ से, n/2 पद। n/2 पद मतलब होता है 60/2 पद, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं 60/2 पद मतलब होता है 30वां पद। क्या होता है बेटा, 30वां पद। तो ये 30वां। अब ये 30वां पद संचय बारंबारता किसके अंतर्गत जाता है, इसे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है बेटा, ध्यान से देखिए। यानी आप चाहें तो ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप इसकी मीडियन पे जाइए बिल्कुल डायरेक्ट। ये जो मीडियन है जिसको हमने माध्यिका लिया है, जिसको हमने क्या लिया है बेटा, माध्यिका लिया है। जिसको हमने माध्यिका मतलब जो माध्यिका दी हुई है वो देखिए वो क्या है, वो है 28.5। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके बीच में वो आ रही है, ये पकड़ लो बस। यानी ऐसी जो आपको बस आपको माध्यिका वर्ग का पता लगाना है, तो माध्यिका वर्ग दो तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो यहां से पता लगा सकते हैं, 30वां पद की संचय बारंबारता के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ आ रहा है वेरिएबल, क्योंकि 30वां बिल्कुल प्रॉपर नंबर दिख नहीं रहा। आप कहोगे 30वां जी 40 के अंदर जा रहा, क्योंकि यहाँ 25 तक ही है। अबे बाउलो, ये x का मान भी तो कुछ होगा, इसे भी तो देखो। x भी कुछ तो हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ तो हो सकता है ना x।
तो फिर कैसे कह सकते हो आप इसके अंदर हो सकता है 40 की, क्योंकि 25 तक गिन रहे हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी मीडियन पे जाइए। कहाँ पे जाइए? मीडियन पे। तो वो मीडियन देखिए, मीडियन क्या है इसकी? 28.5। ये जो 28.5 है ये देखिए कि किस वर्ग के अंदर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये 10 और 20 के बीच में? नहीं, 28 है। 28 का मतलब 20 से तो ज्यादा है और 30 से कम है। तो ऐसा कोई वर्ग है जो 20 और 30 वाला वर्ग है? मिल गया। तो इसी को ढूंढना था। किसको ढूंढना था? इसी को ढूंढना था, इस वाले वर्ग को ढूंढना था, क्योंकि हमारे जो वर्ग है, जो हमारे मीडियन है वो 28.5 है, और 28.5 जो हमारी मीडियन है ये 20 से तो ज्यादा है और 30 से कम है, तो समझ लो वही वर्ग होगा, उसी वर्ग की ही मीडियन होगी। तो अब कहने का मतलब सीधा सीधा मैं आता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास निकल कर आती है माध्य का वर्ग। क्या निकलता है हमारे यहाँ पे? माध्य का वर्ग हमें मिल जाता है। बहुत आसानी से हमने माध्य का वर्ग को ढूंढ लिया। तो माध्य का वर्ग मिला हमारा 20 से 30। कितना मिला बेटा? 20 से 30। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो होती है हमारी 20। अब हम यहाँ पे h निकाले तो h इक्वल टू हो जाएगा 30 और माइनस के 20 और इक्वल टू 10। इसके बाद अब इसके बाद आप जाइए, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है आपकी f हो जाएगी। तो f कितना हुआ आपका? f हुआ आपका, जो आप देख रहे हो वही हुआ, कितना हुआ? 20 हुआ। इसके बाद सी एफ कौन सा होता है? इस वाले वर्ग से, तो मैं बताया जो माध्य का वर्ग होता है उससे पहले वाले वर्ग की जो संचय बारंबारता होती है उसी को हम सी एफ बोलते हैं, वही सी एफ होती है। तो आप ये कह दिए सी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ये हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला माध्यिका का लगा के एक इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन तो बननी है इसमें, क्योंकि दो वैल्यू निकलवा रहा है। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, तो याद भी हो गया आपके। एम ई इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू। क्या हो गया बेटा? एन अपॉन टू माइनस सी एफ, और अपॉन में कितना हो जाएगा? एफ, और इंटू में कितना हो जाएगा? एच। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी रखी? 20 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू अब काम आएगा, एन बाई टू कितना? 30। तो यहाँ पे रखो 30 माइनस सी एफ कितना आपका? 5 प्लस एक्स। तो आप इसे 5 प्लस एक्स रखिए, ब्रैकेट इसलिए क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ गया। और एफ कितना आपका? एफ है आपका 20। कितना है बेटा? 20। और इसे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करिए, और इंटू में कितना आ गया आपका? 10। अब आप यहाँ पे करिए 20 प्लस, अभी हो जाएगा आपका 30, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस के 5, माइनस प्लस माइनस का एक्स, अपॉन में कितना हो जाएगा? 20, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका? सीधा सीधा 10। अब इसे काटिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ पे 2 आ गया। तो और ये मीडियन कितनी दे रखी है? मीडियन आपको दी हुई है 28.5। इसे भी रख के चलिए साथ के साथ 28.5। अब ये देखिए 28.5 माइनस के 20, इसे इधर ले आओ, माइनस को, इसे 20 को इधर ले आओ, तो देखा 30 में से 5 निकालेंगे तो 25 माइनस के एक्स, और अपॉन में कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा बेटा। देखो चेक करो, मेरे को सीधा सीधा हमने कर लिया इसमें कि मीडियन का जो फॉर्मूला है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू में एच। हमने केवल वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद देखो कैसे, यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखी, एन बाई टू आपने वहां से लिया, और माइनस सी एफ जो है आपने यहाँ से ले लिया, 5 प्लस एक्स है तो आपने ब्रैकेट में करके रखा। इसके बाद माइनस अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब इसके अपॉन में कर लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा सा 8.5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सॉरी 8.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8.5 इंटू 2 इक्वल टू, और 1 की इसमें करेंगे 25 और माइनस का एक्स। अब ये जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा। कितना आएगा बेटा? 17। 17 इक्वल टू 85, 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो ये प्लस का एक्स हो गया, और 25 और प्लस का 17 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 17 होगा, तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा आपका। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी? 8 आ गई। एक आंसर तो आपका ये आ गया, जो एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो अब ये बात करते हैं दूसरा, एक होता है हमारे क्वेश्चन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार उसने पहले कहा है कि जो सिग्मा एफ है वो हमारा कितना है बेटा? वो है हमारा सिग्मा एफ जो है। अब पहले आप इसे टोटल कर लिए, यहाँ पे सिग्मा एफ कितना हो रहा है? यहाँ पे सिग्मा एफ हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ये देखो दो सिग्मा एफ में बदल रहे, एक तो वही दिया, और एक अगर हम यहाँ से निकालते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो हमारा जो सिग्मा एफ है वो है 45 प्लस एक्स और प्लस वाई। ये हमारा यहाँ का देखो, ये रहा, ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, ये जो पूरा जो टोटल होता है यही तो टोटल होके आया, ये रहा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा टोटल होके आया, तो ये हमारा सिग्मा एफ होगा। लेकिन
इनको x और y को लगा के तब टोटल सिग्मा एफ 60 होगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ कितना हमारा 60, आपने 60 रखा, इसके बाद आपने 45 यहाँ पे रख लिया प्लस x और प्लस y, 45 इसे इधर ले आओ, तो 60 माइनस 45 इक्वल्स टू में हो गया x प्लस वाई, या आप ऐसे भी कर सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 15, कितना हो गया 15। अब इसमें जो आपने x का वैल्यू निकाल रखी है तो x का मान रख दो इसमें, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जो आप x का मान रखेंगे, रखिए x का मान कितना 8 है प्लस y बराबर 15 और y बराबर 15 और माइनस के 8 और y बराबर 15 में से 8 जाएंगे तो 7, ये आपका y का मान आ गया। अब आप ये चेक करिए, देखो ध्यान से, x का मान 8 आया, y का मान 7 आया, दोनों को मिला के 15 हो गया और 45 तुम्हारा पहले दे रखा, 45 और 15 कितना हो गया 60, तो तुम्हारी दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो आप इसमें क्वेश्चन को ध्यान से करने के लिए कोई तो पहले फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू निकाल लेता है, फिर दूसरा जो है बाद में निकलती है, दूसरी वैल्यू को बाद में निकाल लेते हैं। वो हमारे अपने अपने तरीका होता है बेटा सभी का, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। ये देखिए मेथड सबका अलग अलग है। आपने क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 28.5 है हो तो x और y का जो है x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारता का योग 60 है। तो आपने क्या काम करा, आपने क्वेश्चन को रखा, फिर क्वेश्चन को सीधा कर लिया, जो दिया हुआ है यानी जो आपको ज्ञात है उन्हें आपने ऊपर रख लिया, दिया हुआ 28.5 दे रखा और टोटल बारंबारताओं का योग है वो 60 दे रखा है, उसे आपने रखा। फिर अपने अपने क्वेश्चन को उस तरीके से करा जिस तरीके से आप करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली आपने इस तरीके से ही, फिर लास्ट में जो निकल कर आता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये सिग्मा एफ होता है आपका, ये भी सिग्मा एफ होता है। जो क्वेश्चन में दिया है वो भी सिग्मा एफ है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपको दी हुई जो निकालनी है उनको भी लगाने के बाद जो है 60 आना है, यानी जो आपको 45 दे रखा उसको छोड़ने के बाद उसे अलग करो, प्लस एक्स और वाई उसको भी लाओ और सारों को जोड़ने के बाद जब आपका 60 आएगा तो टोटल ये भी आपका सिग्मा एफ ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और जो क्वेश्चन के हिसाब से जो सिग्मा एफ है वो है आपका 60। तो 60 का आपने 30 पद निकाल लिया, माध्य का वर्ग का पता लगा लिया, माध्य का वर्ग लगाया मीडियन से पता, क्योंकि 28.5 किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो माध्य का जो है, जो माध्य का 28.5 है वो 20 से 30 वाले वर्ग के अंतर्गत आती है, तो आपने उसको माध्य का वर्ग कह दिया। जैसे वो आपका माध्य का वर्ग हुआ, वहां से आपने लोअर क्लास लिमिट भी निकाल ली और उसका वर्गांतर भी निकाल लिया, और वहां पे जो है सारी चीज निकाल के फॉर्मूले में लगा के एक वैल्यू आपकी इससे निकल गई। अब प्रश्न के अनुसार क्या सिग्मा एफ जो है वो 45 प्लस एक्स प्लस वाई भी है, ये रहा सिग्मा एफ 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये सिग्मा एफ जो है हमने दोनों, और एक सिग्मा एफ हमारा 60 है। तो पहले सिग्मा एफ जो हमारा क्वेश्चन में जो हमने निकाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है वो हमारा एन होता है, तो सिग्मा एफ बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और एन जो सिग्मा एफ के बराबर होता है। फिर हमने इसको सोल्व करके दूसरे नंबर यहाँ से निकाल लिया। तो बेटा ये इस तरीके के क्वेश्चन को आप लगा के देखिए, बाकी के जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जो मैंने आज वर्गीकृत आंकड़ों से मीडियन कैसे निकाली जाती है उसको बहुत अच्छे से निकालना आपको सिखाया है, आपकी अच्छे से समझ भी आया होगा। कोशिश करता हूं कि आप और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखते रहेंगे। आप कल की वीडियो को देखिए, अगर आप कल की वीडियो को देखेंगे तो आज की वीडियो आपकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और आज की वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपका जो मीडियन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा या हो जाएगा। आप एक बार वीडियो को देखिए, फिर दोबारा वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को बराबर में कॉपी लगा के बैठिए, कॉपी में क्वेश्चन को लगाइए और एक एक स्टेप जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे आप करते जाइए, धीरे धीरे करते जाइए, और 101% मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% दे देंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पढ़ाई हुए से सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो। इसलिए अगर आप बहुत अच्छे से मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो मुझसे मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि मेरे जो चैनल है उसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यानी आप अपने ग्रुप में, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वहां पे जो है आप उसको शेयर करिए, आप सब जगह शेयर करिए, ताकि आप जो है हमारी एनर्जी को भरपूर फायदा दे सकें।